पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं। पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन। अब पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना नहीं होगा आसान। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। लोकतंत्र की बुनियाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिकी होती है और पत्रकारिता इसका अहम स्तंभ है। यदि सरकार की आलोचना करने मात्र से पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होने लगे तो ये स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खतरा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इसी सिद्धांत को मजबूत करना है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को और अधिक संरक्षित किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। खबर है पत्रकारों के हित में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। पत्रकारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार की आलोचना के आधार पर किसी भी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के तहत किसी भी पत्रकार को सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने या नीतियों पर सवाल उठाने के आधार पर किसी पत्रकार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाएगा तो इससे प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। सरकार को आलोचना सहन करने की क्षमता विकसित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि सरकार की आलोचना करना किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इस लोकतंत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया है। वहीं सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा है कि वो इस फैसले का सम्मान करते हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारत की पत्रकारिता की स्वतंत्रता को नया आयाम देगा। इससे पत्रकारों को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और जनहित में मुद्दों को उठाने का हौसला मिलेगा। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उसे हर उस संस्था ने या व्यक्ति ने लोकतंत्र के एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी है। और लोकतंत्र के प्रति जो सबसे सजग प्रहरी के रूप में ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो सभी अन्य 3 स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तथ्यों के नजदीक लाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है, तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम तर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर
लोकतंत्र की कल्पना हो, लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। अभिव्यक्ति की आजादी का ये संरक्षण न केवल लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करेगा बल्कि सरकार को भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अंकित सिन्हा की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।